हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द इनहेरेंट पावर्स ऑफ अ कोर्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑन दीज पावर्स। ये क्वेश्चन हमारे पास HPCJ 2016, BGS 1978, RGS 1971, 1988, HGS 1984, UPCJ 1986, 1999 और 2003 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया कि जो कोर्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं जस्टिस करने के लिए पार्टीज़ के बीच में। देयरफॉर उनके पास जो है वो पोजेस करने चाहिए सारी की सारी जो नेसेसरी पावर्स हैं प्रिवेंट करने के लिए जो अब्यूज़ है प्रोसेस का और सिक्योर करने के लिए एंड्स ऑफ जस्टिस। इनहेरेंट पावर्स जो हैं वो पावर्स हैं जो एक्सरसाइज की जा सकती हैं कोर्ट के द्वारा फुल और कंप्लीट जस्टिस करने के लिए पार्टीज़ के बीच में। केस आ गया इसमें हमारे पास मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस सेठ हीरालाल 1962। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है और बहुत बार प्री में भी जो है ये पूछा गया है। इसमें हेल्ड किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हेल्ड किया है कि इनहेरेंट पावर्स जो हैं वो कन्फर नहीं की गई हैं कोर्ट पे। ये पावर हैं जो इनहेरेंट हैं उनके अंदर बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ कोर्ट। मतलब जो रीज़न है कि वो एक कोर्ट है, इसका मतलब ये है कि उसके पास पावर्स जो हैं वो इनहेरिटेड है, वो कोर्ट होने की वजह से ही हैं और इसकी जो ड्यूटी है वो है जस्टिस करने की पार्टीज़ के बीच में। दस ये पावर जो है वो नेसेसरी है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास स्कीम जो है आप जो है ये अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस आता है जिसमें आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन करिए सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू इनहेरेंट पावर, तो आप इसमें मेंशन करेंगे कि सेक्शन 148 टू 153 जो है कोड का वो प्रोवाइड करता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट के लिए, जहाँ पे सेक्शन 151 प्रिजर्व करता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट को और सेक्शन 148, 149, 151, 153, 153A ले डाउन करता है स्पेसिफिक इंस्टेंसेस पावर्स ऑफ कोर्ट के। तो बेसिकली अगर आपके पास प्रोविजंस का क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे सेक्शंस भी जो है एक्सप्लेन करने हैं, लेकिन अगर आपके पास जनरल क्वेश्चन आता है इनहेरेंट पावर का तो उसमें सिर्फ आपको सेक्शन 151 ही डिस्कस करना है। इसमें आ गया हमारे पास व्हेन सच पावर्स इज एक्सरसाइज। इसमें आ गया सेक्शन 151 जो है वो जो सेव करता है इनहेरेंट पावर्स जो है कोर्ट की, प्रोवाइड करता है कि इनहेरेंट पावर्स जो हैं वो एक्सरसाइज की जा सकती हैं टू मेक सच ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर्स को जो नेसेसरी हैं एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए या प्रिवेंट करने के लिए जो अब्यूज़ है प्रोसेस ऑफ कोर्ट का। जब कोर्ट जो है एम्प्लॉय करता है एक प्रोसीजर कुछ करने के लिए जो उसने कभी इंटेंड नहीं किया ऐसा करना, या फिर ये कॉज करता है जो मिसकैरेज है जस्टिस का, तो इसको बोलते हैं हम अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। ये बेस्ड है मैगजिम पे, ये हमारे पास मैगजिम है। ये आ गया हमारे पास एक्टस क्यूरे नैमिनम ग्रेवाबिट। इसका मतलब है एक एक्ट जो है कोर्ट का वो प्रेजुडिस नहीं करेगा किसी को भी। तो बेसिकली बहुत बार जो क्वेश्चंस हैं वो जो है डायरेक्ट मैगजिम से भी आ सकते हैं, जैसे आपको जो है ये मैगजिम लिख देंगे और इसके आगे लिख देंगे एक्सप्लेन, तो उसमें भी आपको जो है इनहेरेंट पावर्स ही डिस्कस करनी है। फिर आ गया हमारे पास कोर्ट्स जो हैं वो पास कर सकते हैं फॉलोइंग ऑर्डर्स एक्सरसाइज करके अपनी इनहेरेंट पावर्स अंडर सेक्शन 151। तो जितने भी जो 151 हमारे पास बैरेक्ट में लिखा हुआ है उसमें जो है ये फॉलोइंग केसेस जो हैं वो कोई भी डिस्कस नहीं है, लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किए हैं केसेस में और हमने वहाँ से उठा के इसको जो है 4-5 पॉइंट्स में कंपाइल किया है। पहला आ गया ऑर्डर जो इशू कर रहा है टेम्परेरी इंजंक्शन उन केसेस के लिए जो कवर्ड नहीं है ऑर्डर 39 ऑफ द कोड में। ये हेल्ड किया है मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस सेठ हीरालाल 1962 सुप्रीम कोर्ट के केस में। इसमें जो सेकंड आ गया हमारे पास वो है रिकॉल करना अपना खुद का ऑर्डर और करेक्ट करना मिस्टेक्स। ये हमारे पास हेल्ड किया है केशर दव वर्सेस राधा किशन 1953 सुप्रीम कोर्ट। थर्ड आ गया हमारे पास सेट असाइड करना एक एक्स पार्टी ऑर्डर जो पास किया गया है पार्टी के अगेंस्ट। हाउ एवर ये जो ऑर्डर है ये नहीं पास किया जा सकता इग्नोर करके जो प्रोविजंस है ऑर्डर 9 ऑफ द कोड के। यह आ गया हमारे पास अर्जुन सिंह वर्सेस मोहिंद्र कुमार 1964 सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ आ गया नोटिस लेना सब्सिक्वेंट इवेंट्स का। इसमें आ गया हमारे पास नायर सर्विस सोसाइटी वर्सेस केसी अलेक्जेंडर 1968 सुप्रीम कोर्ट। फिफ्थ आ गया हमारे पास डायरेक्ट करना जॉइंट ट्रायल जो है सूट का, ये भी इनहेरेंट पावर्स में ही आता है। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये बेसिकली
केस लॉ रिलेटेड है, ये कहीं भी आपको डायरेक्ट में नहीं मिलेंगे। तो ये जो टोटल 5 पॉइंट्स है आपके पास, ये आपको याद करने हैं, ये लर्निंग वाला पोर्शन होगा आपका। फिर आगे लिमिटेशंस क्या हैं एक्सरसाइज पे इनहेरेंट पावर्स की। इसमें आ गया इवन दो जो इनहेरेंट पावर्स हैं कोर्ट की वो बहुत वाइड हैं और डिस्क्रिशनरी है नेचर में, येट कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं उन एक्सरसाइज करने पे ऐसी पावर्स को। जो पावर्स हैं ये एक्सरसाइज की जा सकती हैं एक्स डेबिटो जस्टिशिये। इसका मतलब है कि इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कोड, कि कोड में कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है तब जो है इनहेरेंट पावर्स जो है एक्सरसाइज की जा सकती हैं। जो फॉलोइंग है हमारे पास वो लिमिटेशंस हैं। पहला आ गया ये एक्सरसाइज नहीं की जा सकती है कॉन्फ्लिक्ट में, जिसका कोई एक्सप्रेसली कोई भी प्रोविजन प्रोवाइडेड है तो उसके कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हो सकती है। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास कोई एक्सप्रेस प्रोविजन है एग्जॉस्टली जो कवर करता है एक पर्टिकुलर इशू को, उस पर कोई भी इनहेरेंट पावर जो है वो एक्सरसाइज नहीं की जा सकती उस इशू से रिलेटेड। तीसरा आ गया ये जो है एक्सरसाइज नहीं की जा सकती है बेनिफिट के लिए लिटिगेंट की, जिसके पास रेमेडी है रेलेवेंट स्टैट्यूट के अंदर और उसने अवेल नहीं की है। फोर्थ आ गया कोर्ट जो है अज्यूम नहीं कर सकता है ज्यूरिसडिक्शन जो उसमें वेस्टेड नहीं है लॉ के द्वारा इन्वोक करके इनहेरेंट पावर्स। फिफ्थ आ गया इनहेरेंट पावर्स जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है प्रोसीजरल मैटर से और ये जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं जो सब्सटेंटिव राइट्स हैं पार्टीज के। फिर आ गया हमारे पास कंक्लूजन में आ गया कि जो इनहेरेंट पावर्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं और एडिशन में है पावर की जो एक्सप्रेसली कन्फर की गई हैं कोर्ट के द्वारा, सो दैट ये जो पावर्स हैं ये आती हैं सिक्योर करने के लिए कोर्ट को जो अनफोरसीन केसेस हैं जो कॉन्टम्पलेट नहीं किए जा सकते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा। तो बहुत बार जो है अनफोरसीन सर्कमस्टांसेस आते हैं कोर्ट के सामने और सब कुछ जो है आप बेयर एक्ट्स में नहीं लिख सकते हैं, लेजिस्लेचर हर एक चीज़ को कॉन्टम्पलेट नहीं कर सकता है, तो उन चीज़ों को डील करने के लिए इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं कोर्ट को। तो इन 2 लाइनों के साथ हम जो है कंक्लूड कर देंगे आंसर को। सो इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये जनरल क्वेश्चन किया है हमने इनहेरेंट पावर्स का। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें बोला जाता है कि एक्सप्लेन करिए प्रोविजंस को, स्पेसिफिकली आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि प्रोविजंस को एक्सप्लेन करें जो इनहेरेंट पावर को कवर करते हैं। इसमें आप 148, 149, 152 ये सारे सेक्शंस भी जो है आप एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जनरल क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 151 जो है उतना इनफ होता है। बाकी जो है अगर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको जनरल 151 के बारे में बताना है और कहाँ पे ये जो है एप्लीकेबल होता है। जो हमने 5 केस लॉज डिस्कस करे हैं 5 पॉइंट्स में, लेकिन जहाँ तक लिमिटेशन का सवाल होता है अगर 5 मार्क्स में आता है तो लिमिटेशन जो है अलग से पार्ट आ सकता है, ये साथ में नहीं लिखना है। तो आप इंट्रो लिख सकते हैं, आप उसके बाद केस लॉ लिख सकते हैं, आप एप्लीकेबिलिटी बता सकते हैं, कहाँ ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं और आप कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेशंस में आप अगेन इंट्रो लिख सकते हैं, सेक्शन 151 का थोड़ा सा बता सकते हैं, उसके बाद लिमिटेशन बताइए क्या क्या लिमिटेशन है, उसके बाद कंक्लूड कर दीजिए। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।